वैशाख मास में शालिग्राम भगवान की पूजा करने, कथा सुनने से बहुत पुण्य फल मिलता है। आइए अब हम शालिग्राम भगवान की पौराणिक कथाएं सुनते हैं। आइए अब हम शालिग्राम भगवान की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में यादव जाति का एक परिवार था। उन यादव परिवार का एक लड़का था जो गांव के जमींदारों की गायें जंगल में चराने जाया करता था। बदले में जो ग्वाली मिलती थी वही उनकी आजीविका का साधन था। तब एक बार की बात है, वैशाख मास में एक सन्यासी उनके गांव में आया। उनके गांव में भगवान विष्णु का एक छोटा सा मंदिर था। वह सन्यासी रोज वन में तालाब पर स्नान करता, वहीं सूर्य भगवान को अर्घ्य देता और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने शालिग्राम भगवान को रख कर पूजा पाठ करता। संध्या वंदन करके वह विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर कंद मूल फल खाकर सो जाता था। उस सन्यासी को ऐसा करते हुए वह ग्वाला रोज देखने लगा। उत्सुकतावश वह ग्वाला सन्यासी की सेवा करने लगा। जब सन्यासी तालाब में स्नान करता तो वह ग्वाला उनके कपड़ों को धोकर पेड़ पर सुखा देता। फिर उन्हें शालिग्राम भगवान की पूजा पाठ करते हुए देखता तो वह उनके लिए फूल ला कर के देने लगा। जब कपड़े सूख जाते तो समेटकर सन्यासी को देता और वन में से कंद मूल फल तोड़ कर लाकर सन्यासी को देता। इस तरह पूरे वैशाख मास में वह ग्वाला साधु की सेवा करता रहा। जब वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि आई तो वह साधु उस स्थान से अन्यत्र जाने लगा तो वह ग्वाला उदास होकर बैठ गया। साधु ने ग्वाले से पूछा कि पुत्र, तूने पूरे वैशाख मास में मेरी सेवा करी है। पुत्र, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो वह ग्वाला बोला कि हे महाराज, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो अपने इस शालिग्राम भगवान को मुझे दे दीजिए। मैं भी इनकी सेवा पूजा करना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही साधु ग्वाले से बोला कि पुत्र, तुम शालिग्राम भगवान को छोड़कर अन्य कुछ भी मांग लो, धन दौलत पैसा, मैं सब देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने प्रभु के बिना जीवित नहीं रह सकता। अगर तुम्हें मैंने प्रभु को दे दिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। लेकिन ग्वाले ने भी जिद पकड़ ली कि अगर आप देना चाहते हैं तो शालिग्राम भगवान ही दीजिए, अन्यथा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरह उनकी बातचीत बढ़ गई। देखते ही देखते वहाँ उस ग्वाले के माता पिता, सरपंच और सभी गांव वाले एकत्र हो गए। तब गांव के सरपंच ने साधु से कहा कि हे साधु महाराज, ये बच्चा है, आप इस बच्चे की बात मानकर अपने शालिग्राम भगवान को क्यों नहीं दे देते। तब साधु ने देखा कि पूरा गांव और बच्चे के माता पिता, सरपंच सभी देख रहे हैं, तो साधु थोड़ी देर के लिए कुछ सोचने लगा और फिर बोला कि ठीक है, कल यहीं तालाब पर पूजा आदि से निवृत्त होकर मैं तुम्हें शालिग्राम भगवान दे दूंगा। दूसरे दिन उस साधु ने जंगल में से एक काले पत्थर को ढूंढा जो कुछ शालिग्राम भगवान जैसे ही दिखाई दे रहे थे। उसने उन्हें एक सिंहासन पर बैठाया और सुंदर सुंदर वस्त्र व आभूषणों से सजाया और उसी तालाब पर पहुंच गया। वहीं पर वह ग्वाला, उसके माता पिता, गांव वाले और सरपंच भी पहुंच गया। तब साधु ने पहले तालाब पर स्नान किया, सूर्य नारायण भगवान को तालाब में से जल लेकर अर्घ्य दिया, फिर नकली शालिग्राम भगवान की पूजा करी, उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाकर सिंहासन पर बैठाया और उस नकली शालिग्राम को ग्वाले को दे दिया। उस ग्वाले की उम्र लगभग 12 साल की रही होगी। वह ग्वाला शालिग्राम भगवान को लेकर घर आ गया। उसके बाद वह साधु आगे तीर्थ यात्रा पर चला गया। साधु ने जाने से पहले ग्वाले से कहा कि पुत्र, तू रोज स्नान करके भगवान शालिग्राम को स्नान कराना, फिर भोजन खिलाना, उसके बाद ही तुम भोजन करना। ग्वाले ने ऐसा ही किया। उसने स्नान किया, फिर उसके बाद उसने शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और उनके सामने भोजन की थाली रखकर बैठ गया और बोला कि हे शालिग्राम भगवान, आप भोजन कर लीजिए। लेकिन शालिग्राम भगवान ने भोजन नहीं किया।
जब शालिग्राम भगवान ने भोजन नहीं किया तो उस ग्वाले ने भी भोजन नहीं किया। इस तरह 7 दिन निकल गए। शालिग्राम भगवान भोजन खाते नहीं तो ग्वाले ने भी भोजन नहीं किया। ग्वाला भूख प्यास से बेहाल एक दिन जंगल में गिर पड़ा। गायें तो शाम होने तक अपने अपने घरों में अपने अपने मालिकों के पहुंच गई, लेकिन ग्वाला घर नहीं पहुंचा। तो उसके माता पिता उसे ढूंढते ढूंढते वन में पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका बेटा वन में बेहोश पड़ा है। उस ग्वाले के माता पिता लोगों की मदद से अपने पुत्र को घर लाए और वेद जी को दिखाया। वेद जी ने कहा कि आपका बेटा कई दिनों से भूखा प्यासा है, इसीलिए बेहोश हो गया। आप इसे भोजन कराइए, यह ठीक हो जाएगा। इसे अन्य और कोई बीमारी नहीं है। वेद जी ऐसा कहकर चले गए। उसके माता पिता को महान आश्चर्य हुआ कि वे रोज अपने पुत्र को 4 रोटी पोटली में बांध कर के देते थे, फिर ये रोटी खाता क्यों नहीं था। जब ग्वाले को होश आया तो माता पिता ने उससे इसका कारण पूछा। तो ग्वाला बोला कि माँ बाबा, सन्यासी साधु महाराज ने कहा था कि पहले शालिग्राम भगवान को भोजन कराना, उसके बाद ही तू भोजन करना। माँ बाबा, मैं शालिग्राम भगवान को रोज 2 रोटी थाली में परोस कर देता था, लेकिन उन्होंने भोजन ही नहीं किया, तो फिर मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। जैसे ग्वाला भोला था, उसके माता पिता भी भोले भाले थे। तो वो भी बोले कि पुत्र, अब तुम अकेले क्यों भूखे रहोगे। हम भी जब तक तुम्हारे शालिग्राम भगवान भोजन नहीं करेंगे, हम भी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। इस तरह ग्वाले के साथ उसके माता पिता ने भी अन्न जल त्याग दिया। तब बैकुंठ में बैठे भगवान शालिग्राम को उनके ऊपर दया आ गई। भगवान सोचने लगे कि ग्वाले के साथ उसके माता पिता भी भोले हैं। अगर आज मैं इनका सत नहीं रखूंगा तो कलयुग में मुझे कौन पूजेगा। अगर ये भोजन नहीं करेंगे तो इनकी मृत्यु का पाप मेरे सिर ही लगेगा। तब बैकुंठ में बैठे भगवान शालिग्राम उनके घर प्रकट हो गए और भोजन खाना पड़ा। भगवान शालिग्राम उनके साफ सच्चे मन से प्रभावित हो गए। अब शालिग्राम भगवान रोज सुबह शाम उनके यहाँ भोजन करने के लिए जाने लगे और दिन में ग्वाले के साथ उसकी गायें भी चराने जाते। इस तरह कई बरस बीत गए। तब एक बार वह साधु उसी गांव में दोबारा आया। साधु का मन हुआ कि मुझे उस ग्वाले से मिलना चाहिए जिसे मैंने नकली शालिग्राम भगवान दिया था। साधु उसी वन में तालाब के पास पहुंचा तो उसे वही ग्वाला दिखाई दिया। साधु ने ग्वाले से पूछा कि अरे पुत्र, तुमने मुझे पहचाना या नहीं। ग्वाले ने साधु के चरण छुए और बोला कि हे महाराज, आपकी ही कृपा से तो रोज मुझे शालिग्राम भगवान के दर्शन होते हैं। मैं आपको भला कैसे भूल सकता हूँ। साधु ग्वाले से बोला कि अरे मूर्ख बालक, मेरे प्रभु ने मुझे आज तक दर्शन नहीं दिए, तुझ अज्ञानी को कहाँ से देंगे। तो वह ग्वाला बोला कि अरे साधु महाराज, अभी मैं आपको दर्शन कराए देता हूँ। वो देखिए, बड़ के पेड़ के नीचे छोटी सी मुरलिया लिए हुए, पीताम्बर ओढ़े हुए, घुंघराले बाल वाले जो वो बैठे हैं, वही तो शालिग्राम भगवान हैं। लेकिन साधु को शालिग्राम भगवान कहीं दिखाई नहीं दिए। साधु बार बार आंखें मलता रहा, लेकिन उन्हें कहीं भगवान दिखाई नहीं दिए। तब साधु ने उसी तालाब में डूब कर मरने का निश्चय किया। तभी वहां आकाशवाणी हुई, हे साधु, जिस दिन तेरा मन इस ग्वाले की तरह साफ और निर्मल होगा, उस दिन मैं तुझे दर्शन दूंगा। आत्महत्या करना घोर पाप है। तब साधु ने हाथ जोड़कर शालिग्राम भगवान से कहा कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जगह जगह तीर्थों में जाकर स्नान करता रहा, लेकिन मन नहीं साफ कर पाया। उसके बाद उस साधु ने उसी गांव में रहकर सच्चे हृदय से भगवान शालिग्राम की पूजा करने लगा। तब उस साधु का जब अंत समय आया तो भगवान शालिग्राम ने साधु को भी दर्शन दिए। शालिग्राम भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उन्हें दिखावा पसंद नहीं होता। हे शालिग्राम भगवान, जैसे आपने ग्वाले को और बाद में साधु को दर्शन दिए, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।